सबसे पहला तो महाद्वीप है और सागर है। महाद्वीपों पर क्या व्याप्त है? पर्वत है, पठार है, मैदान है, घाटियां हैं। अर्थात एक लाइन क्लियर हो गई कि भूगोल अपने परिभाषा में यह कह रहा है कि मेरा उद्देश्य पृथ्वी के अंतरतम को पढ़ना नहीं है। परिभाषा से समझने की कोशिश करना तो क्लैरिटी आ जाएगी कि मेरा उद्देश्य पृथ्वी के अंतरतम अर्थात द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी की आंतरिक भाग को पढ़ना नहीं है। मेरा उद्देश्य वायुमंडल से बाहर क्या है ये पढ़ना नहीं है, बल्कि मेरा उद्देश्य है पृथ्वी के भूपटल में या भूपृष्ठ में पर्वत कैसा है, पठार कैसा है, मैदान कैसा है, घाटियां कैसी हैं, इन सब का अध्ययन करना है। केवल ये भूपटल तक सीमित हो जाता है। यहां ये बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि यहां पर मूल रूप से भूपटल का अध्ययन करना है और भूपटल पर या भूपृष्ठ पर, जिसे अर्थ सरफेस आप कहते हैं, अर्थ सरफेस पर उपस्थित स्थलाकृतियों का अध्ययन आपको करना है। यहां पर आपका उद्देश्य अंतरतम का अध्ययन करना नहीं है, क्योंकि जैसे ही पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करेंगे ये विषय अपने आप में भूगर्भ शास्त्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? भूगर्भ शास्त्र हो जाएगा। और यूपीएससी के सिलेबस में भी जियोलॉजी एक अलग विषय के रूप में पढ़ा जाता है। जैसे वायुमंडल से बाहर के विषय वस्तु को आप पढ़ेंगे तो वह विषय वस्तु स्पेस साइंस में आ जाती है, अर्थात अंतरिक्ष विज्ञान में आ जाती है। तो अंतरिक्ष विज्ञान भी अपने आप में एक विषय है, वो भी आपको नहीं पढ़ना है। आपको केवल पढ़ना है भूपटल पर व्याप्त स्थलाकृतियों को तथा वायुमंडलीय दशाओं को पढ़ना है। अब आगे चलकर इस पर भी एक प्रश्न खड़ा हुआ कि क्या केवल हमें यहां पर स्थलाकृतियों का अध्ययन करना होगा भूगोल में? क्या केवल पर्वत पठार मैदानों का अध्ययन करना होगा? जवाब आया नहीं। पृथ्वी की सतह पर व्याप्त सभी पर्वत पठारों का भी अध्ययन नहीं करना, बल्कि उन्हीं क्षेत्रों का अध्ययन करना है जो मानव जाति के लिए उपयोगी हैं।